तो लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच होने वाली है जोरदार भिड़ंत। लेकिन अब सवाल यह है कि क्या रविंद्र जाडेजा की विसल पोडू आर्मी जीतेगी मैच या फिर केएल राहुल की लखनऊ सुपर जायंट्स ले जाएगी 2 इंपॉर्टेंट अंक। What's going on everyone? Welcome back to my YouTube channel। और IPL 2022 के 7वें मैच में लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स आमने सामने होने वाले हैं। यानी कि एक IPL की सबसे पुरानी और सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइज और दूसरी IPL की नए नवेली फ्रेंचाइज आमने सामने दो हाथ करने वाली है। लेकिन इस समय दोनों एक ही मुकाम पर खड़े हुए हैं। एक तो दोनों पहला अपना मैच हार करके आ रहे हैं और दूसरा दोनों के कप्तान भी अभी तक अपना वो कॉम्बिनेशन तलाश रहे हैं। और पहले मैच के बाद दोनों कप्तानों की कप्तानी पर बहुत ही बड़े सवाल खड़े हो रहे हैं। ऐसे में ब्रेबॉर्न स्टेडियम में होने वाले इस पहले रात के मैच में जब ये दोनों टीमें आमने सामने होंगी तो इन दोनों की एक ही कोशिश होगी और वो होगी कि पॉइंट्स टेबल पर 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट लेकर के अपना नाम चढ़ाना। क्योंकि अगर आप एक के बाद एक 2 मैच लगातार हार कर अपने टूर्नामेंट की शुरुआत करते हो तो आपके अंदर से खलबली मचने लगती है और आपको ऐसा लगता है कि आप बहुत ज्यादा पिछड़ रहे हो। ऐसे में रविंद्र जाडेजा और केएल राहुल की कप्तानी के साथ साथ इनकी टीम का भी ये बड़ा टेस्ट होने वाला है। और इस वीडियो में हम यही बात करेंगे कि आखिर इस मैच में दोनों टीमों के लिए प्लेइंग कंडीशंस क्या होने वाली है, क्या कहती है पिच रिपोर्ट, दोनों टीमों की प्लेइंग 11 क्या होगी, कौन से की प्लेयर्स होंगे और आखिरी में मैं आपको अपनी प्रेडिक्शन बताऊंगा कि मेरे हिसाब से इस इंपॉर्टेंट मैच में कौन बाजी मारने वाला है। और आपको क्या करना है, आपको कमेंट बॉक्स में लिख करके बताना है कि आपके हिसाब से LSG या CSK कौन इस मैच में बाजी मारने वाला है और आपके हिसाब से दोनों टीमों के कौन से की प्लेयर्स होंगे और किस प्लेइंग 11 के साथ दोनों टीमों को मैदान पर उतरना चाहिए। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपके इस चैनल की होने वाली है रीब्रांडिंग। बहुत ही जल्द हम एक नया लोगो और नए नाम के साथ आपसे जुड़ने वाले हैं। इसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है, नोटिफिकेशन की घंटी बजा करके रखनी है सो दैट यू मे स्टे ट्यून फॉर द अपकमिंग वीडियोस एंड अपकमिंग सरप्राइजेस जो आपके लिए आने वाले हैं। यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन ट्विटर एंड इंस्टाग्राम जहां पर आपको इस तरीके की लेटेस्ट अपडेट्स मिलती रहेंगी। और टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा भी जरूर बनिए जो लगातार ग्रो हो रही है। आई कैन नॉट थैंक यू गाइस इनफ फॉर योर सपोर्ट एंड नाउ लेट्स बिगिन विद द वीडियो। लखनऊ सुपर जायंट्स और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच यह मैच 31 मार्च को शाम 7:30 बजे से मुंबई के ब्रेबॉर्न स्टेडियम में खेला जाएगा। और बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखना कि ब्रेबॉर्न के विकेट रात में किस तरीके से बिहेव करती है। क्या ये वानखेड़े के विकेट की तरह बिहेव करती है या कुछ स्पिनर्स को भी यहां पर मदद मिलती है। क्योंकि अभी तक जो ब्रेबॉर्न के स्टेडियम पर मैच हुआ है वो डे गेम था जो मुंबई इंडियंस और दिल्ली कैपिटल्स के बीच खेला गया था। और वहां पर खास करके दिन के वक्त में थोड़ी सी स्कोर बोर्ड पर लगाम लगाने में कामयाब हुए थे स्पिनर्स। और उसके बाद मुंबई इंडियंस के मुरुगन अश्विन ने जिस तरीके से बोल्ड मारा था टिम साइफर्ट को अपनी लेग स्पिन पे तो स्पिनर्स को वहां मदद मिली थी। लेकिन वो डे गेम था, ये नाइट गेम है और ड्यू फैक्टर यहां पर यकीनन असर दिखाने वाला है। हालांकि इस बात में कोई डाउट नहीं होना चाहिए कि ये एक अच्छी बैटिंग विकेट होगी और बहुत काम किया है ग्राउंड स्टाफ ने इसको अच्छी बैटिंग विकेट बनाने में। मौसम हर दिन की तरह ही थोड़ा सा गर्म रहेगा, रात जैसे जैसे होगी ड्यू इफेक्ट आना शुरू होगा, बारिश के कोई चांसेस नहीं है। नॉर्मल स्पीड पर हवा चलेगी यानी कि जो टीम टॉस जीतेगी वो पहले गेंदबाजी करने का ही फैसला लेने वाली है चाहे किसी भी मैदान पर मैच हो। क्योंकि अभी तक सिर्फ एक मैच में ही टीम पहले बल्लेबाजी करके मैच जीती है, वो है राजस्थान रॉयल्स और वो पुणे के मैदान पर हुआ था। यानी कि मुंबई में ड्यू फैक्टर थोड़ा और ज्यादा खुलकर अपना असर दिखा रहा है। और ब्रेबॉर्न स्टेडियम में जब तक रात में मैच नहीं देख लेते हम लोग तब तक सैंपल साइज बहुत ही कम है। हालांकि ब्रेबॉर्न स्टेडियम के स्टैट्स की बात करें तो पिछले 9 मैचों में 7 बार बाद में बैटिंग करने वाली टीम जीती है जिसमें दिल्ली कैपिटल्स भी शामिल है। जो हारा हुआ मैच वो जीत गए थे जब उनके 100 से पहले 6 विकेट गिर गए थे। बुमराह, टाइमल मिल्स जैसे बॉलर्स के ओवर पड़े हुए थे और बैटिंग बिल्कुल खत्म हो गई थी। वहां पर ललित यादव और अक्षर पटेल ने जिस तरीके की बल्लेबाजी की उससे यह बात दिखा दी गई कि जैसे जैसे लाइट्स अपना असर दिखाती हैं वैसे वैसे विकेट और बल्लेबाजी के लिए बेहतर होता चला जाता है। तो टॉस पर बहुत ही कुछ डिपेंड करने वाला है, लेकिन उसके लिए हमें देखना होगा कि ब्रेबॉर्न की विकेट रात में कैसी खेलती है और ड्यू क्या वानखेड़े की तरह ब्रेबॉर्न में भी उतना ही असर दिखाता है। हालांकि दोनों मैदान काफी पास पास हैं तो बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा इस मैच को मॉनिटर करना। अब अगर दोनों ही टीमों की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो चेन्नई सुपर किंग्स से शुरू करते हैं। यहां पर ओपनिंग करते हुए हमें दिखाई देंगे डेविन कॉनवे एंड ऋतुराज गायकवाड़। मोइन अली टीम में वापस आ गए सो ही विल प्रोबेबली बैट एट नंबर 3, रॉबिन उथप्पा एट 4, अंबती रायडू एट 5, महेंद्र सिंह धोनी एट 6, रविंद्र जाडेजा, ड्वेन ब्रावो, शिवम दुबे या फिर राजवर्धन हांगरेकर, तुषार देशपांडे और एडम मिल। अब यहां पर यह तो प्रोबेबल 11 है चेन्नई सुपर किंग्स की, क्योंकि सीएसके भले ही हार कर आ रहे हो लेकिन वो अपनी
टीम में ज्यादा बदलाव करना पसंद नहीं करते हैं। हालांकि मोइन अली ऑटोमेटिक चॉइस है टीम के अंदर। देखना इंटरेस्टिंग होगा कि वो पिछले साल की तरह नंबर 3 पर बैटिंग करते हैं या फिर उनको नंबर 4 नंबर 5 पर टीम ढकेलती है, क्योंकि रविंद्र जडेजा भी ऊपर बैटिंग करना चाहते हैं और शिवम दुबे को अगर आप खिलाते हो तो आपकी प्रॉपर बैटिंग नंबर 9 तक जाती है। क्या आपको इतनी लंबी बैटिंग, स्पेशलिस्ट बैटिंग चाहिए यहां पर, या आप एक एक्स्ट्रा फास्ट बॉलर वहां पर खिलाना चाहते हो? यह जरूर देखने वाली बात होगी। अगर आप एक ऐसा गेंदबाज चाहते हो जो बल्लेबाजी कर सके तो राजवर्धन हांगरेकर एक बेटर ऑप्शन होने चाहिए शिवम दुबे में से। हालांकि क्या यह चेंज करेगी सीएसके? आई पर्सनली डोंट थिंक सो। अगर आप मेरा ओपिनियन जानना यहां चाहते हो तो मैं तो कहता हूं कि आप डेवन कॉनवे को टीम से बाहर बिठाओ। बहुत ही हार्ड डिसीजन होगा, लेकिन टीम का बैलेंस आपको बनाना है, क्योंकि डेवन कॉनवे ऋतु के साथ अगर आप ओपन करते हो तो उथप्पा को आपको 3 खिलाना पड़ेगा, फिर आपको मोइन अली को नीचे करना पड़ेगा जिन्होंने पिछले साल इन्हीं वानखेड़े ब्रेबॉन जैसी कंडीशंस में बहुत बेहतरीन बैटिंग की थी एट 3, उनको नीचे करना पड़ेगा, फिर राइडू और नीचे, फिर जडेजा भी नंबर 5 नंबर 6 पर बैटिंग करना चाहते हैं, धोनी नंबर 7, ब्रावो नंबर 8 और उसके बाद नीचे हांगरेकर आपको खिला रहे हो। और एक बार को जब दीपक चहर फिट होकर के आ जाएंगे प्रोबेबली हाफ ऑफ द टूर्नामेंट के बाद, तो आपकी बैटिंग बहुत लंबी हो रही है। आपको स्पेशलिस्ट बॉलर्स चाहिए क्योंकि वो वीक पॉइंट है आपका। तो मैं तो डेवन कॉनवे की जगह यहां पे क्रिस जॉर्डन को खिलाऊंगा और उसके बाद मैं शिवम दुबे को बीच में खिलाऊंगा और 2 स्पिनर्स मेरे पास रहेंगे और 2 फास्ट बॉलर्स रहेंगे इन द नेम ऑफ एडम मिल एंड क्रिस जॉर्डन, उसके साथ तुषार देशपांडे और ड्वेन ब्रावो। तो यहां पर सबके ऊपर से वर्कलोड भी कम होगा, बॉलिंग ऑप्शंस मेरे पास ज्यादा होंगे और बैटिंग मेरे फिर भी नंबर 9 तक होगी, क्योंकि क्रिस जॉर्डन में नीचे आकर के छक्के मार सकते हैं और नंबर 9 पर आपको स्पेशलिस्ट बैट्समैन की जरूरत नहीं होती। बट दैट इज जस्ट माय थॉट। यहां पर सीएसके मुझे लगता है इसी टीम के साथ जाने वाली है। अब अगर लखनऊ सुपर जायंट्स की प्लेइंग 11 की बात करें तो यहां पर आपके पास चेंज करने के लिए ज्यादा ऑप्शंस ही नहीं है। तो ओपन एक बार फिर से क्विंटन डी कॉक और केएल राहुल, इवन लुइस एट 3, मनीष पांडे एट 4, दीपक हुड्डा, कृणाल पांड्या, मोहसिन खान, आयुष बदोनी, दुष्मंता चमीरा, रवि बिश्नोई और आवेश खान। अब आयुष बदोनी को किस तरीके से इस्तेमाल करती है लखनऊ सुपर जायंट्स, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। और क्या यही बैटिंग ऑर्डर जो पिछले मैच में हमने देखा था उसी पर कायम रहेगी, वो भी मैं देखना चाहता हूं। पिछली बार केएल राहुल जब सीएसके के अगेंस्ट खेले थे, लास्ट लीग मुकाबला था वो पिछले साल की आईपीएल का, यूएई में खेला गया था, डे गेम था वहां पर और 180 रन ऐसे उन्होंने चेस कर दिए थे मानो बच्चों का खेल हो। और उसी केएल राहुल को आप दोबारा मैदान पर देखना चाहते हैं और मुझे लगता है कि सीएसके की जो वीक फास्ट बॉलिंग लाइनअप है, खास करके इन दी एब्सेंस ऑफ दीपक चहर, वो केएल राहुल को यहां पर रास आ सकती है। लेकिन देखना होगा कि विकेट किस तरीके की है और कितना कॉन्फिडेंस वो अपनी कप्तानी में लेकर के उतर रहे हैं, क्योंकि जडेजा के साथ उनकी कप्तानी पर भी बहुत ज्यादा प्रेशर था। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा देखने के लिए। मार्कस स्टोइनिस नहीं है, जेसन होल्डर नहीं है, तो यहां पर आपके पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स के ऑप्शन कम है और ड्यू फैक्टर में आपको ऐसे गेंदबाजों की जरूरत पड़ती है। तो जब ऑप्शन है ही नहीं तो लखनऊ सुपर जायंट्स चेंज कर नहीं सकती और इसीलिए दिस विल बी देयर प्लेइंग 11। अब अगर दोनों ही टीमों के की प्लेयर्स की बात करें तो लखनऊ सुपर जायंट्स से शुरू करते हैं। यहां पर कप्तान केएल राहुल के साथ दीपक हुड्डा और आवेश खान मेरे हिसाब से 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट की प्लेयर होने वाले हैं फॉर लखनऊ सुपर जायंट्स। केएल राहुल, जैसे कि मैंने आपको बताया, पिछले साल सीएसके के खिलाफ बहुत लप्पे लप्पे पारी उन्होंने खेली थी, एकदम खागा खोल दिया था सीएसके का। और उसके साथ दीपक हुड्डा ने जिस तरीके का फॉर्म दिखाया है बैट से, मिडिल ऑर्डर को होल्ड करके उसके साथ रन बनाने की जिम्मेदारी दीपक हुड्डा पर है। बॉलिंग में भी उन्होंने 2 ओवर अच्छे डाले थे तीसरे ओवर में मार खाने से पहले। और आवेश खान के ऊपर बड़ी जिम्मेदारी है, 10 करोड़ रुपए उनको दिए हैं लखनऊ सुपर जायंट्स ने टू बोल गुड अप फ्रंट विथ पेस एंड टू बोल एट डेथ। और यहां पर आवेश खान को वो जिम्मेदारी निभानी पड़ेगी, खास करके उस टीम के सामने जिसकी बैटिंग खत्म होने का नाम ही नहीं लेती है। चेन्नई सुपर किंग्स के की प्लेयर्स की बात करें तो मैं यहां पर जा रहा हूं ऋतुराज गायकवाड़, रॉबिन उथप्पा और ड्वेन ब्रावो के साथ। ऋतुराज गायकवाड़ पिछले मैच में जरूर 0 पर आउट हो गए थे, लेकिन इस बार उनको अच्छी शुरुआत देने की जिम्मेदारी है। और जो लखनऊ की बॉलिंग है ना, दुष्मंता चमीरा, मोहसिन खान, आवेश खान, ऐसी बॉलिंग उनको रास आएगी, क्योंकि यहां पर कोई बहुत ज्यादा एक्स फैक्टर नहीं है, बहुत तेज बॉलिंग करते हैं ये। और अगर बॉल अच्छी बैट पर आएगी तो ऋतुराज गायकवाड़ उसको जरूर एंजॉय करेंगे। लंबे समय के बाद, इंजरी के बाद मैच खेल रहे थे तो थोड़ा समय उनको जरूर लग सकता है टू सेटल इन, लेकिन यहां पर मुझे लगता है वो एक की प्लेयर होने वाले हैं। वहीं लखनऊ सुपर जायंट्स स्पिनर पे भी काफी ज्यादा निर्भर करती है, क्योंकि उनके फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर्स अभी अवेलेबल नहीं है। ऐसे में रॉबिन उथप्पा जो पिछले मैच में भी अच्छा खेल रहे थे, उसके बाद वो स्टंपिंग का शिकार हो गए थे सेल्डॉन जैक्सन की। तो रॉबिन उथप्पा अगर नंबर 3 नंबर 4
हजार के करीब बैटिंग करने आते हैं तो रवि बिश्नोई, कृणाल पांड्या, दीपक हुडा ऐसे बॉलर्स पर वो अटैक कर सकते हैं और लखनऊ को इनसे बॉलिंग करानी ही करानी है क्योंकि और ज्यादा कोई ऑप्शंस है ही नहीं एलएसजी के पास। तो वहां पर रॉबिन उथप्पा का बल्ला बोल सकता है और फिर गेंदबाजी की कमान यहां पे ड्वेन ब्रावो को संभालनी पड़ेगी, उनकी बल्लेबाजी की भी हो सकता है जरूरत पड़े और गेंदबाजी में भी उनको यहां पर कमाल करके दिखाना पड़ेगा। पिछले मैच में उन्होंने ही 2 विकेट चटकाए थे सीएसके के लिए और इस बार भी सीएसके को उनसे ऐसे ही उम्मीद होगी। तो अगर यहां पर मैं अपनी प्रेडिक्शन दूं कि मेरे हिसाब से इस मैच का नतीजा क्या होने वाला है तो मेरे हिसाब से 2 चीजें मैं बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो ये एक हाई स्कोरिंग गेम होने वाला है, कम से कम 175 प्लस रन यहां बनाने चाहिए जो टीम भी पहले बल्लेबाजी करेगी और चेन्नई सुपर किंग्स इस मैच को जीतने की बड़ी दावेदार है। हालांकि टॉस पर बहुत कुछ निर्भर करेगा, खास करके वानखेड़े, ब्रेबॉर्न, डीवाई पाटिल जैसे मैदानों पर जहां ड्यू बहुत ज्यादा आ रही है और सीएसके के पास अभी उनके प्रीमियम बॉलर दीपक चहर अवेलेबल नहीं है तो ये उनके लिए थोड़ी सी समस्या जरूर है। लेकिन लखनऊ सुपर जायंट्स के पास भी कई की प्लेयर्स अभी अवेलेबल नहीं है और मार्क वुड का चले जाना उनके लिए एक बड़ा झटका था। तो मुझे लगता है कि एक्सपीरियंस होने के नाते मोइन अली की टीम में वापस आ जाने के बाद थोड़ा सा पलड़ा सीएसके की तरफ जरूर झुका हुआ है और रविंद्र जडेजा के साथ केएल राहुल की कप्तानी का भी यह बड़ा इम्तिहान होने वाला है क्योंकि भारत के अगला कप्तान यहां पर तलाशा जा रहा है और ये दोनों ही कुछ ना कुछ अपनी दावेदारी पेश करना चाहते हैं। सो आई थिंक दिस विल बी अ वेरी इंपॉर्टेंट match not only for Ravindra Jadeja और केएल राहुल but for चेन्नई सुपर किंग्स एंड लखनऊ सुपर जायंट्स एज अ होल क्योंकि आप 2 मैच लगातार हारकर अपने टूर्नामेंट की और अपनी कप्तानी की शुरुआत नहीं करना चाहते। अब इस पूरी वीडियो पर आपका क्या ओपिनियन है? मेक श्योर टू राइट इट इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो कि आपके हिसाब से लखनऊ सुपर जायंट्स या फिर चेन्नई सुपर किंग्स कौन बाजी मारने वाला है और आपके नजर में कौन से की प्लेयर्स होने वाले हैं फॉर देयर रिस्पेक्टिव टीम्स। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिए, मेरा काम पसंद आ रहा हो देन व्हाट आर यू वेटिंग फॉर? Click on the subscribe button, press the bell notification, become part of the family. You can follow me on Twitter and Instagram as well. उसके साथ साथ टेलीग्राम फैमिली का हिस्सा भी जरूर बनिए। बहुत ही जल्द आपके लिए एक बड़ा सरप्राइज आने वाला है, so stay tuned for that and I will see you soon in the next video.